करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। किस किस मेथड से बनाते हैं जानते हैं, ऐसा जितने भी कारण है उससे सीखेंगे। सबसे पहला आता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? दूसरा आता है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हालांकि वो हमें अब एनसीईआरटी से वो निकाल चुका है इस बार अपडेटेड में, लेकिन व्हाटएवर, हमें जानना सब है, ठीक है। उससे पहले रंजीत का एक डाउट है पॉलिनोमियल का, पिछला चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, मतलब लीनियर इक्वेशन से जस्ट पहले। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ठीक है सर। तो दिया क्या क्या हुआ है, जो दिया रहता है सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन, ये लिखते हैं ना, द सम ऑफ बोथ जीरोज। जीरोज क्या होता है सर? हम लोग जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही पॉलिनोमियल है। इसको जो हल करते हैं तो एक जीरो जो आता है, जो हम लोग ऐसे करके करते हैं, तो जो एक आंसर आता है और एक दूसरा आता है, ये पहले वाले को हम लोग बोलते हैं अल्फा और दूसरे वाले को बोलते हैं। कोई डाउट है यहां तक? किसी को कोई डाउट? चलिए, अब ये बात सर समझ में आया कि सर इसका जो भी निकलेगा उसका पहला वाला अल्फा, दूसरा वाला बीटा, उन्हीं दोनों का सम क्या दिया हुआ है और उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, एंड देयर प्रोडक्ट इज -1। मतलब सम दिया है 0 और प्रोडक्ट दिया है। चलिए तो लिख देते हैं द सम ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू, मतलब अल्फा प्लस बीटा, यही सम है ना, और इन्हीं दोनों का सम कितना दिया है, एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इज इक्वल्स टू। चलिए सर, आपने अब हमें बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या आता है। वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल्स टू, सर आपने हमें बताया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस अल्फा बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया है, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1। तो एक्स स्क्वायर, 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो -0 होगा, और प्लस माइनस 0 को तो कोई वैल्यू नहीं होता, हटा दे, खत्म कर दे, तो बचा एक्स स्क्वायर। चलिए ये मेरा निकल गया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या निकल गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया मेरा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही रहा मेरा आंसर, पहला आंसर ये रहा। अब दूसरा बोला फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पहला निकला फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये निकल गया, फिर से बता दूं, गुड। फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या, इसका जो दो वैल्यू आएगा वो निकालना है, इसी का ये दोनों वैल्यू निकालना है ना। चलिए निकाल देते हैं सर। तो यहां से मैं इसके बाद यहां से हल कर देता हूं। चलिए, तो पॉलिनोमियल क्या था मेरा, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बराबर था मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम लोग 1 को भी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, चलिए, तो 1 का स्क्वायर 1 लिख दे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू। अब जब भी ऐसा दो सिचुएशन में आ जाता था तो हम लोग बांट देते थे, तो एक्स प्लस 1 बराबर 0 और एक्स माइनस 1 बराबर, तो एक्स बराबर 1 आ गया, फिर एक्स बराबर, ये प्लस में उधर चल गया -1 और ये -1 है तो चला गया, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या आया, +1 और यही दोनों है ना आंसर। तो यही 0 था, पहला 0 ये, दूसरा 0 ये। याद कीजिए क्वेश्चन आप बनाए थे ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 या 5 था आई थिंक, तो फिर इसको हम लोग किए थे एक्स स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर किए थे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ था, तो एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी हुआ था। तो फिर अगर इसका 0 निकालना था तो एक्स प्लस √5 बराबर 0 और एक्स माइनस √5 बराबर 0, तो एक्स बराबर -√5 और ये माइनस में तो उधर चल गया प्लस में √5, ये दोनों 0 निकला था। तो सिमिलरली उसी तरह तो है, बस 1 का स्क्वायर यहां पर करना था।
तो यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तीनों काम आया है, अल्फा बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। पॉलिनोमियल भी निकालना था जिसको ये फॉर्मूला से निकल गया। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर पॉलिनोमियल, और ये निकल गया इससे। और उसके बाद अगर आपको जीरोस भी निकालने हैं, इफ यू डोंट हैव अल्फा एंड बीटा, इफ यू वांट टू फाइंड, यू कैन फाइंड बाय दिस, मतलब इस पॉलिनोमियल को निकालने के बाद आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसे आप ये निकालिए, पहला अल्फा, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, इसी वाले को हम लोग बोलते हैं अल्फा और बीटा। उतना जीरोस निकलेगा, यस नो डाउट। तो उसका 6 निकलेगा। हाँ अल्फा बीटा का हो गया। हाँ, तो आप कुछ भी नाम दे दें, आप जरूरी है कि इसका अल्फा बीटा का नाम देंगे। आप अभिषेक, सुमित, नीतीश, नंदू जो दे दें आप, तो आपको उसको बांटना होगा। पहला बात कि आपने बोला 6 होगा सर, हमारा राइट सर। हम लोग जानते हैं कि 6 जब बनेगा तो उसमें से हम लोग 2-2 कॉमन लेते चल जा सकते हैं, तो बस खत्म हो गया वहीं पर। जोड़ा में बनाने के लिए सर, ये जोड़ा में नहीं था, ये जोड़ा में है क्या? यहाँ पर 3 कैंडिडेट है, ये जोड़ा में था क्या? नहीं था। आप 9th क्लास में फिर से सीखे होंगे कि जो भी अगर 4 चीज रहता है, 1 सेकेंड, 4 चीज हटाइए, यहाँ पर आप क्या किए कॉमन लेने वाले में, आप या तो 2 फॉर्म में बनाए या तो 4 फॉर्म में बनाते हैं। उसके बाद जो आता है उसको आप एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में डालते हैं, हाँ मतलब 2-2 करके कॉमन लेते हैं। तो सिमिलरली सर उसमें जब 6 आ गया तो कॉमन तो निकल ही जाएगा, हाँ तो फिर क्या। ठीक है, चलिए यहां तो कोई डाउट? रंजीत बन गया सारा, कोई डाउट रहा इसमें? चलिए क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2। ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा, कोई डाउट? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्लास 10th। एनसीईआरटी पूरा क्लियर हो जाएगा, और एनसीईआरटी पूरा बेस है। जिन बच्चों का एनसीईआरटी कंप्लीट है, समझिए कि आपका आरएस अग्रवाल भी कंप्लीट है। आरएस अग्रवाल में तो आरएस अग्रवाल, आरडी शर्मा, इन सभी में क्वेश्चन जो है वो ज्यादा है ना। एनसीईआरटी पूरा बेस है, जिसका एनसीईआरटी क्लियर हो गया उसका वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात की जा रही है। सर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, सर इससे पहले 1 वेरिएबल तो होता होगा पक्का, है ना। 1 वेरिएबल से आपको पता है 1 वेरिएबल क्या होता है? चलिए कोई बात नहीं, चलिए आइए। सर अभी पिछला चैप्टर में आपने पॉलिनोमियल वगैरह पढ़ा, तो उसमें आप लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक पढ़े। चलिए बस उसी को ध्यान में रखना है। और आइए 3x + 4 = 6, इस ये क्या है? 1 वेरिएबल क्यों है? क्योंकि इसमें केवल एक का वैल्यू फाइंड करना है ना। इसमें केवल हाँ, इसमें केवल एक का, x का। तो अगर x का वैल्यू फाइंड करना होगा तो 3x, और इधर 6 है, ये प्लस में उधर चल गया। चलिए फिर, और ये जब भी बीच में इक्वल्स टू रहे उससे पहले ये साइन देते हैं, याद रहे। एक एक चीज सीखेंगे, जो नहीं भी जानते हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया, जो जानते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। 6 - 4 2 व्हाट? नहीं दोगे तो जो 100 आउट ऑफ 100 आने का सपना है उसमें टीचर बोलेगा कि नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा। इसका कोई माँ बाप नहीं है, बिना माँ बाप का कोई बच्चा नहीं होता है। तो कोई कहता भी है कि नहीं सर मैं तो हूं, तो नहीं, आपके माता पिता यहाँ पर हैं, वो थोड़ा सा छूट दे रखें। लेकिन आप जीवन भर आप सोचिएगा कि मैं बिना माता पिता के चलूं, तो असंभव है। माता पिता का साथ बहुत जरूरी है जीवन में। माता पिता नहीं मतलब बहुत दिक्कत। ये मल्टीप्लाई में है, उधर गया बस, इसका वैल्यू निकल गया आंसर। तो ये जो इक्वेशन रहा यही है लीनियर इक्वेशन इन, लीनियर इक्वेशन को शॉर्ट में लिखते हैं EQ⁴n, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल है ना। अब 1 वेरिएबल है इसलिए इसमें एस नहीं लगा है, 1 नहीं तो अगर एक से ज्यादा है तो 2 वेरिएबल्स है ना, इसलिए वहां एस लगाते हैं। ये भी याद रखना ही ना कि 2 वेरिएबल लिख के छोड़ दिए। एक एक चीज को आप ध्यान देंगे, एक से ज्यादा कोई भी चीज होता है तो वो एस लगाते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, हिंदी हो, साइंस हो, जीके हो, व्हाटएवर जो भी चीज। ठीक है, चलिए एक एक चीज सीखने का हमारा यही तात्पर्य है।
चलिए, ये अगर एक का वैल्यू निकालना था जैसे एक्स का, तो ये हुआ वन वेरिएबल। सर सिमिलरली अगर दो का वैल्यू फाइंड करना हो, अगर मैं एक ही इक्वेशन में बोलूं 3x + 4y = 6, क्या आप निकाल पाएंगे? कभी भी निकलेगा तो एक का वैल्यू निकलेगा, दोनों का वैल्यू। अब ये बताइए तीनों में अगर मान लीजिए सर आप निकाल भी दीजिए, कैसे निकालोगे? सर ये बताइए तीनों अलग अलग कास्ट के हैं सर, तीनों अलग कास्ट के, ये एक्स कास्ट का, ये वाई कास्ट का, ये 6 कास्ट का, मतलब तीनों अलग। तो निकल सकता है क्या कभी? नहीं। अब इसी कंडीशन को पूरा करने के लिए एक और इक्वेशन का निर्माण किया गया और यूज किया गया। कुछ भी 4x + 6y = 2। अब सब अलग है, लेकिन ये समझिए कि चलिए कुछ नहीं सर, तो दोनों को अगर जोड़ दें, अगर दोनों इक्वेशन को देखा जाए एक नजर में, तो x है एक साथ, y और डिजिट। चलिए सर अब तो काम हो जाना। कोई डाउट किसी को? देखिए पूरा सब्स्टिट्यूशन, पूरा एलिमिनेशन खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। बस थोड़ा ध्यान से समझेंगे नीरज, ठीक है? कोई डाउट होगा यू कैन आस्क। मेरा टारगेट ये है कि आप जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा उसी को ज्यादा समझाओ, क्योंकि समझने वाले तो नॉर्मल तो ऐसे समझ ही जाएंगे, ठीक है? चलिए, अब सर आपने बोला कि जो सेम है उसका तो काम हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। सर यहाँ भी जो डिजिट वाला था उसको डिजिट के साथ किए, यहाँ भी सर वही काम करेंगे, कुछ नहीं। लेकिन सबसे पहले एक बात समझिए, देखिए कैसे खत्म होते हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। कुछ ही मिनटों में और आधे घंटे के अप्रोक्सीमेट में ये पूरा समाप्त हो जाएगा, पूरा चैप्टर विद क्वेश्चंस। और आप बोलेंगे सच में सर सारा पूरा क्लियर भी हो गया। चलिए, अगर अभी मैं किसी को दूं तो कौन कौन निकाल सकते हो? प्लीज रेज योर हैंड। चलिए ठीक है, डाउन। किसको किसको डाउट है कि नहीं सर अभी मैं नहीं निकाल पाऊंगा? प्लीज रेज योर हैंड विदाउट एनी हेजिटेशन। आफ्टर दिस यू कैन कि सर आई कैन कंप्लीट। ओके, वेरी गुड। कुछ ही देर बाद आप बताएंगे कि हाँ मुझे आया या नहीं आया। सिमिलरली ऐसे ही रेज हैंड करेंगे। वेरी गुड। चलिए सर, कास्ट वाले को हम लोग सेम कर सकते हैं ना? ये तो हमने सीख लिया। नहीं, वो भूल जाएंगे तो फिर तो हम और आप यहाँ दिखेंगे ही नहीं। तो प्रभु जी को याद नहीं दिलाना कि आप हमें भूले या नहीं भूले। चलिए, तो अब बात को समझिए कि चलिए सर, ठीक है, अब बात को समझिए। सर अगर ऐसा सिचुएशन है तो बात को समझिए। मैंने अभी कितने तरीके से बताया, कितने तरीकों से हल किया जा सकता है? 3। कितने तरीकों से? पहला तरीका क्या था? सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? वेरी गुड। दूसरा एलिमिनेशन मेथड। वेरी गुड, एलिमिनेशन मेथड। थर्ड वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 2025 में आपको इन्हीं दोनों पर ध्यान देना है। सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों से क्वेश्चन पूछा जाएगा 2025 और जो 26 सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमारा है टॉपर्स टारगेट, उसके लिए सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। कोई डाउट किसी को? सब्स्टिट्यूशन एंड बोलना है नीरज, ठीक है? आज तक आप जो भी किए, लेकिन अब मुझे वो करना है सर जो मैं नहीं कर सकता था, ठीक है? दिखाना है सभी को। सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन ये किस लिए यूज करते हैं? कौन बताएंगे? रेज योर हैंड। इसका यूज क्यों करते हैं सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड का? वेरी गुड, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए। जय माता रानी। एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए। वेरी गुड। सर जब दो सिचुएशन दिए रहेंगे एक्स और वाई, एक्स वाई, तो जब दो इक्वेशन दिए रहेंगे, इक्वेशन समझ गया ना? इक्वल टू दिया है तो इक्वल टू जहां जहां दिया रहेगा वो इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि लीनियर इक्वेशन है कि क्या है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। सर यहाँ पर लीनियर इक्वेशन क्यों बोला गया? क्योंकि ये लाइन में था। एक्स स्क्वायर वाला है क्या? है दोनों में से कोई? तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। क्योंकि लीनियर इक्वेशन ये भी है सर, हम लोग सबसे पहले पोलिनोमियल में आपने हमें सिखाया था कि जो ऐसा नॉर्मल वाला होता है वो लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल होता है। उसके बाद जो स्क्वायर लग गया तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ में आ रहा है? इसीलिए एक एक चैप्टर अच्छे तरीके से और एक एक लाइन पढ़ना जरूरी होता है। अब जो नहीं पढ़ेगा वो जानेगा लीनियर इसको कह दे रहे हैं, अपने मन से कहां से कह दे रहे हैं, नहीं। लेकिन आप तो पढ़े हैं, जान गए कि इस जो नॉर्मल वे में है वो लीनियर हो गया। स्क्वायर लगा दे तो क्वाड्रेटिक हो गया, 3 लगा दे तो क्यूबिक हो गया, 4 लगा दे तो बाय क्वाड्रेटिक एंड कंटिन्यू।
अब सर अगर नॉर्मल वे में केवल एक वेरिएंट रहा है, केवल एक वेरिएंट है, केवल एक वेरिएंट है, एक वेरिएंट है, एक्स वाई जेड ए टू ए से लेकर जेड तक कुछ भी हो, ए टू जेड, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, कुछ भी आप मान लो, सब चलेगा। यहां आप अपना नाम मान लो, 3r + 4 = 6, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप r का वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन सब r और रौनक कुमार सिंह, r और k दोनों दिया है, तो फिर कैसे निकालेंगे? तुम समझ लीजिए अलग है, ये भी अलग, ये भी अलग, ये भी अलग, आर के एस रौनक कुमार सिंह, मान लीजिए कि कुछ भी तीनों अलग अलग है सर, हो ही नहीं सकता है, तो फिर इसके लिए एक और इक्वेशन बना, उसको जोड़ करके हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब समझिए कि सर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसा 3 मेथड है जिससे हम लोग इन एक्स और वाई दोनों का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सर अभी तक हम लोग बच्चा थे 9th क्लास तक, तो हम लोग जाने कि लीनियर इक्वेशन में केवल एक का वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है। अब हम लोग आ गए हैं 10th में, तो अब हमें जानना है कि सर दोनों का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन क्या होता है ठीक से समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक को कुछ मान करके दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना, है ना, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना। चलिए सर, ये भी आई है, क्वेश्चन आने ही आने हैं, नो डाउट। सर मान लीजिए सर आपने अभी बताया पहला क्वेश्चन, सपोज जो हमने लिख दिया, चलिए वही है, 4y + 6, 4x + 6y = कोई डाउट किसी को? अब ये पहला इक्वेशन है सर, आप लीजिए पहला इक्वेशन से सॉल्यूशन कर रहे हैं, ये याद रहे ना, पहला का सॉल्यूशन कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 3x + 4y = चलिए पहले एक को कर लेते हैं, y को ही कर लेते हैं, बीच में है ना। अगर मान लीजिए नेगेटिव में है तो इसको कीजिए, और पॉजिटिव में है तो कोई बात नहीं, कोई भी कीजिए, क्योंकि नेगेटिव में रहता है तो उधर भेज देंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो इधर नेगेटिव में वैल्यू निकलेगा, और हमें कभी भी पॉजिटिव का वैल्यू निकालना होता है, नेगेटिव का वैल्यू। तो आपको कोशिश करना है कि जो माइनस वाला होगा उसको उधर भेज दें, ठीक है। तो 3x + 4y = 6, तो आप 4y को यहीं रहने दो, उधर पहले से 6 था, ये 3x प्लस में तो उधर जाएगा तो -3x, घटा तो नहीं सकते हैं, माइनस कर सकते हैं क्या? सर दोनों क्या है, अलग अलग है, अलग वेरिएंट्स है, दोनों अलग कास्ट है, तो दोनों का ये नहीं हो सकता। अब ये दोनों क्या चीज में है, मल्टीप्लाई बोलना है, क्या चीज में है, तो मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा, किस चीज में, तो 6 - 3x तो डिवाइड में जाएगा, तो सब पर डिवाइड जाएगा। ऐसा नहीं कि आप अगर एक को बुलाए हैं तो एक ही को खाना खिलाएंगे, सबको खिलाना होगा, अगर यहाँ पर सब है तो सभी को खिलाना होगा, है ना। ये आ गया किसका वैल्यू, किसका वैल्यू आया, चलिए इसको मान लो आप इक्वेशन थर्ड, अगर यहाँ पर पहले से फर्स्ट और सेकंड है तो कोई डाउट। अब इसी के बाद लिखिए, इसके बाद यहां पर आपको अपना लैंग्वेज पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना लैंग्वेज कभी भी पुट कर सकते हो, और आप जितना अपना लैंग्वेज पुट करोगे टीचर समझ जाएगा ये अपने से पढ़ने वाला लड़का है, खुद से एक्सपेरिमेंट करता है और सच में पढ़ने वाला लड़का है। मतलब मुझे मार्क्स देना मजबूरी नहीं, अनिवार्यता बन चुकी है, और वो देगा ही देगा। समझ में आ रहा है बात सागर? चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, या फिर आप ये भी लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। अगर फर्स्ट वाला इक्वेशन से ये करें ना, फर्स्ट लिए थे ना, तो सेकंड में पुट करेंगे, सेकंड में, और अगर मान लीजिए सेकंड को लिए रहते तो मतलब जिसको लेंगे उसके अगले वाले में पुट करेंगे, कोई डाउट। चलिए, और यहां पर पुटिंग की जगह आप सब्स्टिट्यूटिंग भी लिख सकते हो, है ना, मतलब पुट करना, दूसरे में पुट कर रहा, कोई डाउट। द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन किसमें, सेकंड में। तो सेकंड इक्वेशन सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे 4x + 6y = 2, 4x + 6, और ये 6 और y के बीच में क्या है, तो y का वैल्यू अब हम पूरा ये रखेंगे, तो 6 × y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू
वेरी गुड, 6 माइनस 3x बाई इक्वल्स टू, अब इसको हल कीजिए, 4x प्लस, ये मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट सकता है, 2 3 जार 6, 2 2 जार, अब आया, अब ये कट गया यहाँ, तो इससे मल्टीप्लाई होता है, 3 6 जार 18 माइनस 3 3 जार 9x बाई इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों का कुछ नहीं तो एलसीएम निकाल सकते हैं, कुछ नहीं होता, अगर कुछ भी नहीं होता है तो क्या करते हैं, एलसीएम निकाल दें, तो 2 आया तो 2 से करेंगे, तो इसको भी 2 से, तो 4 2 जार 8 हुआ, 8x, और यहाँ पर चूंकि प्लस है इसलिए हम लोग आराम से इसको माइनस 9x बाई 2 पूरा पे लिख सकते हैं, अगर माइनस होता तो ब्रैकेट में डालते यहाँ पर, और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस करते और माइनस माइनस प्लस हो जाता, सिंबल चेंज। कोई डाउट? याद रखिएगा, ये काम कभी गलत मत कीजिएगा, यही काम करना है, यही फंसाएगा क्वेश्चन आपको, और जो एग्जामिनर है वो ऐसा ही क्वेश्चन इसीलिए देगा ताकि आप फंस जाए, ठीक है, लेकिन हमें गलती 18 माइनस 9x इज इक्वल्स टू 2 बचा। अब ये देखिए, अब एक कास्ट वाला मिल रहा है इस लाइन में, प्लस माइनस 8 से 9 गया -1, लेकिन सबसे पहले 18 को लिख दे, ये प्लस में है तो प्लस में, इसका कोई कास्ट वाई है यहाँ पर, प्लस माइनस 9 से 8 गया 1x, मतलब केवल x, और दोनों में से बड़ा dt है इसका सिंबल, तो -x, कोई डाउट, बाई 2 इक्वल्स टू 2। अब ये इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, सामने से ऐसे क्रॉस मल्टीपल होता है, इक्वल टू के इधर उधर, नीचे वाला इधर, 18 माइनस एक्स को 1 से करेंगे तो वही होगा, और इक्वल टू 2 इंटू 2 क्या हो गया, अब माइनस एक्स है, हमको किसका वैल्यू निकालना है, प्लस एक्स का, एक्स का वैल्यू निकालना होता है ना, माइनस का निकालते हैं क्या, तो माइनस, इस माइनस एक्स को ही क्या करेंगे, हाँ 18 को यहीं छोड़ दीजिए, ये +4 इधर आ गया -4, और ये माइनस एक्स है तो इधर चल गया +x, कोई डाउट, तो 18 में से 4 गया, क्या बचा 14 बराबर x, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया 14, x का वैल्यू निकल गया। सेम काम यही कीजिए यहाँ पर, अब अलग चीज, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन किस में डालेंगे, मन्नू बोलिए, कौन से x का वैल्यू किस में डाले कि y का वैल्यू निकल जाए, केवल मन्नू बताएंगे, बोलिए x का वैल्यू अभी जो निकला वो किस में पुट करें कि डायरेक्ट y का वैल्यू निकल जाए, किस इक्वेशन में डालें, बताइए नीरज, सेकंड में, बोलिए आकाश, तो फिर कैसे निकलेगा y का वैल्यू, वेरी गुड, आप बोलिए रंजीत, वेरी गुड, बोलिए सागर, बोलिए सिमी, कौन दोनों में से, बोलिए, यहां y निकला है तो यहां पुट कर सकते हैं ना, यहां अगर करते हैं तो डायरेक्ट y का वैल्यू निकलेगा, है ना, यहां करेंगे तो डायरेक्ट y का वैल्यू निकलेगा, कि x का वैल्यू डालेंगे, जो आएगा कर देंगे, वो y का वैल्यू निकल गया, और इक्वेशन फर्स्ट में भी डाल सकते हैं, सेकंड में भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें डालेंगे तो अब सबको एक साथ करना होगा, x का वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आएगा फिर उसको उधर भेजेंगे, फिर घटाएंगे, घटाने के बाद जो आया फिर इस मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा, डिवाइड में फिर काटेंगे, नहीं तो इससे बढ़िया डायरेक्ट किसमें पुट करते हैं, थर्ड में, तो इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू आया 14 इन इक्वेशन थर्ड, तो पहले इक्वेशन थर्ड को लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू क्या 6 माइनस 3x बाई 4, यहाँ पर वैल्यू रखिए 6 माइनस 3, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो इनटू, x का वैल्यू आया 14 बाई 4, 6 माइनस 14 3 जार 42 इज इक्वल्स टू, माइनस कीजिए कितना बचेगा 36, और प्लस माइनस माइनस 36, दोनों में से बड़ा डिजिट है, इसका सिंबल -36 बाई 4, कटेगा क्या 4 9 जार, तो आंसर क्या आया, और लास्ट में ये जरूर लिख देंगे आप सभी कि हेंस x इज इक्वल्स टू और y इज इक्वल्स टू -9, आंसर ये जरूर करेंगे, लास्ट में लिख देंगे वहां पर, हेंस x इज इक्वल्स टू 14 और y इज इक्वल्स टू -9। किसी बच्चे को कोई डाउट, समझ में आया, किसी को कोई डाउट आकाश, आपको कृष्णा, इन इक्वेशन सेकंड पुटिंग, हाँ पहले आप ये इक्वेशन, ये y वाला किससे निकाल रहे थे, फर्स्ट वाला से, 3x + 4y ये फर्स्ट लिए थे ना, तो फर्स्ट से y का निकाले,
तो फर्स्ट से निकाले तो इसका वैल्यू फर्स्ट में नहीं रखा जा सकता है, इसका वैल्यू अगले वाले में रखेंगे, सेकंड में। और सेकंड में रखें अगले बार 4x प्लस 6y बराबर 2, और y का वैल्यू जो आया था इससे फर्स्ट वाले से, उसको y की जगह पे बस रख दिया और मल्टीप्लाई करते चल गए, उससे क्या निकल गया x। और जब x निकल गया तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन ये थर्ड में, तो इससे y का वैल्यू निकल गया। तो बस हमें यही फाइंड करना था सर, x और। तो ये जो हम लोग सब्स्टिट्यूट करने का काम किए, ये जो y अलग से निकाल के फिर पुट करना, ये जो अलग से पुट करने का काम कर रहे हैं, ये इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट? चलिए नोट डाउन, इसके बाद हम लोग एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट करते हैं। यहाँ देखेंगे, नीरज इधर ध्यान देंगे, 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, और क्या था x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। चलिए देखिए आप सभी को, रंजीत अब हो गया ओवर, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ मतलब दिक्कत है, अब समझ भी गए तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब समझना है यहाँ, ठीक है। चलिए तो समझेंगे सारे बच्चे। रंजीत अब छोड़ दीजिए पेन। 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। सर हमें कौन सा मेथड यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड नीरज अच्छा से समझेंगे, बाकी बच्चे भी। रैपिडली बनाना है, जितना स्पीड हो सके उतना जल्दी आपको बनाना है। चलिए तो x प्लस 2y सब्स्टिट्यूशन मेथड समझिए नीरज अच्छे से आप लोग। सबसे पहले अगर मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को फिर से पहले लिखेंगे यहाँ क्वेश्चन में, आंसर में, सॉल्यूशन में। बात को समझिए, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही आपको कॉपी में भी बनाना है, ठीक है? समझिए अच्छे तरीके से इस बार। 7x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 7x माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। थोड़ा लंबा देंगे और अच्छे राइटिंग से लिखते जाएंगे, ताकि सामने वाले जो टीचर हैं वो जो चेक कर रहे हैं उनको काफी अच्छे तरीके से समझ में आए। सर आपने हमें बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब है कि किसी एक इक्वेशन को उठाइए, वहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या सेकंड उठा रहे हैं तो सेकंड, पहले फर्स्ट ही उठाइए, आप हर बार हटाइए वो सब झंझट, फर्स्ट ही उठाइए और उसको पहले लिख दीजिए। उसके बाद किसी एक का वैल्यू निकालिए, या तो एक्स का या तो हमने बताया था कि सर अगर ये माइनस में कोई रहा तो उसको माइनस वाला उधर भेजिए, ताकि हमारा प्लस वाला आंसर है, यही ना? तो यह माइनस में उसको उधर भेजिए, मतलब एक्स को यहीं छोड़ दीजिए, तो 7x को इस बार यहीं छोड़ दीजिए। आई इक्वल्स टू के उधर बचा 2, ये माइनस में उधर गया प्लस 15y। अब ये x के साथ कैसी में है? इनटू में, तो उधर जाएगा, तो डिवाइड में है, तो सर सबके साथ होगा डिवाइड में ना। चलिए डिवाइड में, अब ये हो गया तो इसको फिर से क्या ले लेंगे? चलिए अब ये हो गया, फिर सिमिलरली क्या करना है? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सा मन्नू? इसका किस में डालेंगे? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, तो x वाला तो थर्ड ही है, तो इक्वेशन थर्ड का किस में डालेंगे? कौन सेकंड कर रहे थे आप? क्यों? आप मन्नू हो? तो फिर अगर आपको आता है तो आप आओ यहां बना दो, मैं देख लूं जरा। सभी को सिखाना है या केवल आप? तब तो ये लोग भी जान चुके हैं, ये लोग तीनों को बुला देता हूं मैं डायरेक्ट, वो लोग पढ़ा ही देंगे डायरेक्ट। क्या बोलते हो, बोलिए। मतलब क्या चाह रहे हो आप कि बाकी बच्चे ना पढ़े? थोड़ा समझिए बात को। मैंने स्पेशल बोला मन्नू मतलब मन्नू बताएंगे, मैंने बोला नीरज मतलब नीरज बताएंगे, आप मतलब आप बताओगे, है ना? समझ में आ रही है बात? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड क्यों? क्योंकि सर फर्स्ट वाले से तो हमने ये बनाया था, तो फर्स्ट ही में थोड़ी डाल देंगे, सेकंड में डालेंगे इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड क्या है वो लिखिए, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। तो किसका वैल्यू निकला था? तो x के जगह पे रखिए 2 प्लस 15y बाई 3, और फिर बाद में था प्लस, अच्छा आई एम सॉरी,
बाई 7 + 2y इक्वल्स टू, चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो एलसीएम, इसको डायरेक्ट तो नहीं जोड़ देंगे 15 to 17 क्योंकि ये प्लस में अलग अलग है, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 1 से, तो वही चीज होगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर इसको 7 से करेंगे तो ऊपर भी 7 से, तो 7 से करेंगे तो ये 7 1 7, नीचे पूरा 7 आ जाएगा, और ये 2 को 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? नीरज, कृष्णा इधर, चलिए अब इक्वल्स टू 3। आकाश कोई डाउट? आप यही गलत किए थे। अब जो एक कास्ट वाला है उसको जोड़ देंगे, तो वाई वाई वाला है तो उसको जोड़ देंगे। 2 + 15 14 29y बाई 7 इक्वल्स टू, चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीपल का नाम अभी बताया था मैंने, तो चलिए क्रॉस मल्टीपल 2 + 29 × 1 वही होगा, और 7 3 जार। अब एक कास्ट वाले को एक कास्ट के साथ 29 यहाँ पर है तो वही छोड़ दीजिए, इधर 21 था, ये दोनों है ना एक कास्ट का, तो ये 2 को उधर भेज दिए, तो 29y यहाँ पर था, 21 में से 2 गया, अब ये दोनों मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, तो 19/29 ये हुआ y का वैल्यू। अब x का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, y का वैल्यू किसमें पुट करेंगे। गुड, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो डायरेक्ट x निकल जाएगा। चलिए फिर यही काम करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, अगर आप इसको भी इक्वेशन मानना चाहते तो मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, y इन इक्वेशन थर्ड, क्योंकि इससे मेरा डायरेक्ट x निकल जाएगा, तो फिर से पहले थर्ड वाले को लिखना है, याद रखिएगा हमेशा। 2 + 15y डायरेक्ट बनाने के चक्कर में मत रहिएगा। डायरेक्ट के चक्कर में क्या होता है कि जो सर होते हैं, जो टीचर होते हैं, वो सोचने लगते हैं कि क्वेश्चन कहाँ है, पहले क्वेश्चन चेक कराइए कि क्वेश्चन कौन सा है, और उस पर मैं पुट करूं, फिर आंसर चेक करूं। तो अगर आप यहाँ क्वेश्चन लिख दोगे तो टीचर समझ जाएगा कि अच्छा यही क्वेश्चन है, तो उनको समझने में दिक्कत नहीं होगा, कॉपी जांच करने में दिक्कत नहीं होगा, और वो अगर पूरा सही है तो उनका दिमाग गुस्सा में नहीं आएगा, और वो सही तरीके से सही करते हुए मार्क्स देकर चले जाएंगे। कोई डाउट? तो एक भी चूक नहीं करना, याद रहे 100 आउट ऑफ 100 ऐसे ही नहीं मिलते। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीपल होगा, तो 7 × x 7x, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा वही होगा। कोई डाउट? चलिए अब एक कास्ट वाले को एक कास्ट के साथ, एक सेकेंड, अच्छा y का वैल्यू निकला था ना, y का वैल्यू क्या था 19/, चलिए कोई बात नहीं, यहां भी 7x रहने दीजिए, और 2 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 285। ऐसे भी देखिए 9 5 4 9 9 9 5 14 14 दूनी 28 8 2 और 1 1 1 2 225 1 1 1 और 2 225 19 × 50 190 19 5 कितना होगा, कितना होगा, बस यही काम कीजिए मन में। 5 का 5 9 9 18 8 1 1 285 खत्म। वो भी नहीं तो ये 19 × 15 9 5 45 का 5 कैरी, फिर 5 का 5 9 का 9 9 5 14 14 4 18 18 का कैरी 1 1 1 और 1 285, एक लाइन में आंसर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करने के ये कर लो, ये कर लो, उतना कॉपी में कौन करेगा। अब आप बड़े हो गए हो है ना, कैलकुलेशन बहुत हार्ड रखना है। तुरंत मेथड यूज किए बनाए दिए। 29 का 29 हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो चलिए अब इसका वो निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 29 ही आएगा। तो 29 1 29, तो फिर इसको भी 29 से, तो 29 2 58 प्लस 285/29। फिर अगला क्या होगा 7x = 2, दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा 340/29। अब ये बताइए मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा 3 4 3 29, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा क्या चीज में डिवाइड में, आई एम सॉरी डिवाइड में गया, डिवाइड में गया। चलिए अब ये बताइए आकाश बताइए डिवाइड में है तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई में करेंगे तो, हाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, तो मल्टीप्लाई में करेंगे तो ऊपर नीचे बदल जाता है। 1 ऊपर 7 मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला हाँ, जब भी डिवाइड से मल्टीप्लाई चेंज करना होगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई चेंज कर दिए। अब ऊपर नीचे कटता है मल्टीप्लाई में, तो 7 से काटिए
7 4 जार 28, फिर बचा कितना 6, तो 6 यहाँ जुटा 63, फिर से 7 9 जार कट गया, तो कितने बार में कटा, अब तो कुछ नहीं कटेगा, तो 49 1 जार 49 और 29 1 जार, तो x का भी वैल्यू निकल गया। लास्ट में क्या लिख देना है, हेंस x इक्वल्स टू 49 बाई और y इक्वल्स टू 19 बाई आंसर। कोई डाउट किसी को? नीरज इधर किसी को डाउट बताइए। आप लोगों से फिर क्यों नहीं बना कृष्णा, क्यों इधर उधर कॉपी देखना पड़ रहा था, बताइए कहां आपको समझ में नहीं आता? अभी समझ में आया मन्नू आपको? नहीं भूलना नहीं है, यही तो जोर डालना है आपको, बस दिमाग को बताना है कि मैं कर सकता हूं, तुम साइड रहो, तुम चुपचाप बैठो, मुझे करने दो। और जितना ज्यादा आप दौड़ाओगे उतना ही ज्यादा दौड़ेगा, है ना आकाश? बस एक चूक हुई थी आपकी यहाँ पर एडिशन वाले में, आपने एक्स छोड़ दिया था, बस उसके वजह से पूरा गलत हो गया। बाकी एक सही आ रहा है एक गलत, ऐसा क्यों हुआ सागर? बताइए रंजीत, सारे बच्चों को समझ में आया ये? कोई डाउट? चलिए इसको नोट डाउन कीजिए फास्ट, एलिमिनेशन मेथड देखेंगे जल्दी, डू फास्ट। अब नेक्स्ट मेथड को जानेंगे, नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। बात को समझिएगा, एलिमिनेशन मेथड मतलब एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करना, क्या करना? मतलब हटा देना। चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9x माइनस 4y, 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000, 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7x माइनस 3y, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। ठीक है, मिलाइए 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू, कोई डाउट किसी को? चलिए अब जब ऐसा है तो सबसे पहले सर आपने क्या बताया था कि सॉल्यूशन का नाम लिखना है और उसके बाद फिर से इक्वेशन को लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 7x माइनस, आई एम सॉरी बोलना है लाउडली, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू इक्वेशन, 7x माइनस 3y इक्वल्स टू इक्वेशन। चलिए अब इसमें वैसा नहीं करना है कि किसी एक को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख के उसका एक का वैल्यू निकालेंगे, नहीं। अब देखिए इसमें एलिमिनेट करना मतलब किसी एक को काटेंगे, किसी एक को काटेंगे मतलब हटाएंगे, हटाएंगे मतलब उसको हटा ही देंगे मार्केट से, केवल एक बच जाएगा, ठीक है, उड़ा देंगे। तो ये बताइए किसी एक को, मानिए किसको हम उड़ाना चाहते हैं, y को या x को? चलिए y को उड़ाते हैं, बीच वाले को। हाँ तो y में यहाँ पर 4 है या 3 है, दोनों सेम कैसे हो सकता है सर? दोनों सेम तब हो सकता है जब इसको 3 से और इसको 4 से करें। पूछिए क्यों सर? ये 4 3 12 हो जाएगा, ये 4 को 3 से करेंगे तो 12y हो जाएगा, इस 3 को 4 से करेंगे तो 12y हो जाएगा, दोनों सेम सेम हो गया। सिंबल चेंज करके उड़ा सकते हैं, सेम हो गया तो काट सकते हैं या नहीं? कोई डाउट नीरज मन्नो? चलिए अब एक बात समझिए, जब काट सकते हैं तो बस यही देखना है कि कौन सा ऐसा डिजिट से मल्टीप्लाई करें इन दोनों में कि वो दोनों सेम हो जाए, वो दोनों, बात को समझिएगा ठीक से, जो दोनों सेम हो जाए। तो सर हमने 3 से और 4 से यहां दिखा भी देना है कि इंटू 3 इंटू, उसके बाद एक ऐसा लाइन देना है मस्त यहीं तक, उसके बाद 3 से अगर एक मल्टीप्लाई होगा तो सब मल्टीप्लाई होगा। कोई डाउट? सभी। तो 3 को 9 से कीजिए, 9 3 4 27x, माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस माइनस भी कभी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, माइनस 3 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस का सिंबल है तो प्लस, तो ठीक है। 4 3 4 माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ कुछ नहीं है तो इक्वल टू, तो इक्वल टू 2 3 4 6000। कोई डाउट किसी को? चलिए फिर अब इसको 4 से, 7 4 4 28x माइनस 3 4 जार 12y इक्वल्स टू 2 4 जार 8। अब बताइए काटना किसको था, ये दोनों को ना। इसका सिंबल, नीचे वाला का सिंबल देखते हैं, नीचे वाला का क्या है, तो यहाँ क्या दे देंगे, अगर ये प्लस होता पहले से तो प्लस माइनस तो ऐसे ही कट जाता,
लेकिन यहाँ पर माइनस है तो कटेगा क्या? तो हमको करना होगा सिंबल। तो अगर एक का यहाँ पर माइनस है तो प्लस करेंगे काटने के लिए, तो सबका चेंज करेंगे। तो इसका चेंज होगा, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है तो इसका सिंबल देखते हैं, याद रखिएगा ऊपर वाले का नहीं। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो अब फिर यहाँ एक प्यार से लाइन दे देंगे। और ये प्लस माइनस इसका इस 12y का सिंबल क्या हुआ? इस 12y का सिंबल क्या हुआ? इसका सिंबल क्या हो गया? इसका सिंबल क्या हुआ? याद रखिएगा हमेशा। अब ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, खत्म। अब ये बताइए प्लस माइनस 28 से 27 गया, एक एक्स मतलब केवल एक्स, दोनों में से बड़ा डिजिट ये इसका सिंबल तो माइनस एक्स। अब ये कट गया तो जीरो हुआ, बचा इक्वल्स टू प्लस माइनस 8 में से 6000 गया 2000, दोनों में से बड़ा डिजिट इसका सिंबल तो माइनस। अब ये माइनस माइनस तो एक्स बराबर क्या हुआ? 2000। बस यही हो गया हमारा। बस इसमें बस एक ही काम करना है, बात समझिए। यहाँ पर इसमें बस ये जो आंसर आया जिसका भी आएगा y का या तो बस यहाँ पर चुपचाप लिखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, किसी में भी फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला इक्वेशन लिखिए 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। जो आपको आसान लगे वो लिख देना है। 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000 किसका वैल्यू आया था? तो 9 इंटू इन दोनों के बीच में इंटू है तो इंटू x का वैल्यू क्या है? 2000 माइनस 4y वैसे ही छोड़ दीजिए, 2000 वैसे ही छोड़ दीजिए। 9 2 18,000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। ये दोनों एक कास्ट का है, ये अलग है तो ये लेकिन माइनस में, तो इसी को भेज देते उधर। चलिए तो इधर बच गया 18,000, ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस 2000। ये माइनस 4y है तो प्लस 4y। 18,000 में से 2000 गया 16,000 इक्वल्स टू 4y। ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो 60,000 पहले से था, डिवाइड में आया 4, यहाँ बच गया y। 4 4 जार और 000 मतलब आया 4000 बराबर y, मतलब y बराबर कुछ नहीं करना है सर। इसमें तो कितना जगह बच गया, हिंस x बराबर और y बराबर आंसर। सर अगर वेरीफाई करने बोल दे तो, अगर वेरीफाई करने बोल दिया फॉर वेरीफाई, सर आपने बताया था कि एक बार एलएचएस लीजिएगा और एक बार किसी भी इक्वेशन को उठाइए, फर्स्ट सेकंड कुछ भी उठाइए। एलएचएस में क्या है? 9x माइनस, इसको हल कीजिए 9, x का वैल्यू क्या आया है? माइनस 4 इंटू y का वैल्यू, चलिए 9 दुनिया 18,000 माइनस 4 चौके 16,000, घटाएंगे क्या आएगा? आरएचएस में क्या था? बराबर है क्या? एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव हो गया, सही है। अगर आप सेम देखें अगर इसको भी तो 7x माइनस 3x, 7x माइनस 3y, 7x का वैल्यू 2000 तो इंटू 2000 माइनस 3 इंटू y का वैल्यू 7 दूनी 14,000 माइनस 3 चौके 14 में से 12 गया, देखिए तो 2012 था तो इक्वल टू आरएचएस हुआ, बराबर हुआ। तो आप एलएचएस लिखिए या आरएचएस, बात सबका सेम आता है, नो डाउट। कोई प्रॉब्लम? एलिमिनेशन समझ में आ गया? मजा आया? अब कोई गलत होगा? चलिए एलिमिनेशन तुरंत यहां से वहां तक तुरंत नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग ग्राफ सीखेंगे। ग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस क्लास के लिए। हाँ चलिए अब ग्राफ की ओर आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। सर आप सभी ने बना लिया सारा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड सीख गए है ना। अभी फिलहाल यही जानना है 2025-26 सेशन के लिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी जानना है तो उसके लिए आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो है स्पेशल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए भी है, आप उसमें जाकर बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल के लिए जो जो जरूरी है वो सब हम कंप्लीट करते जा रहे हैं। हमारा टारगेट है इस बार 100 आउट ऑफ 100, तो उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ग्राफ के लिए समझिए। अब सर जिस हिसाब से आपने क्वेश्चन लिखा था, सर जरूरी है कि सबका आंसर एक्स और वाई निकल ही जाए? जरूरी है सर सबका आंसर निकल जाए? बहुत कोई होगा जिसका निकलेगा ही नहीं। बहुत का ऐसा निकलेगा कि सर पॉइंट में एकदम कंटिन्यू चल जा सकता है इनफाइनाइट तक, ये भी तो हो सकता है। सर बहुत ऐसा होगा कि सर निकले ही मत, 0 0 है, या सर एक वैल्यू है, या फिर 2 4 5 भी आ सकता है। तो सर वो किस स्थिति में होगा तो वो भी जानिए। सर आप एक बात
अभी जाने, एक लिखता हूं मैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, फिर दिया हुआ है 3x प्लस 4y, समझेंगे अच्छे से सारे बच्चे, माइनस 20 इक्वल्स टू 0, अच्छे से समझते जाएंगे। जिसको भी नहीं समझ में आएगा वो बोलेंगे, ठीक है। 2x प्लस 3y माइनस 9, ऐसा पढ़ लें ताकि दोबारा कभी दिक्कत ना हो, आपके क्लास में हो या कहीं भी। ठीक है, चलिए अब एक बात समझिए, ये है आपका लीनियर पेयर जो फर्स्ट इक्वेशन है, और यही दो इक्वेशन होता है ना हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड, इन्हीं दोनों से हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, समझते जाइएगा अच्छे से। कोई भी इक्वेशन उठाइए, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो इक्वेशन रहता है वो ऐसा रहता है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, ऐसे ही रहता है ना, अभी जो हम लोग कुछ देर पहले हल किए, इक्वल टू के बाद वो रहता है, तो सबसे पहले हम लोग उसको इक्वल टू के इस साइड लेकर आते हैं, 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर a का वैल्यू हो गया 3, क्या हो गया, b का वैल्यू हो गया प्लस 4, c का वैल्यू, ठीक है। अब चूंकि हमारे पास सर दो इक्वेशन होता है ना, दो इक्वेशन होता है, बात को समझिए, दो इक्वेशन होता है, तो दोनों इक्वेशन को सर हम लोग लिखते हैं, सपोज 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबको एक साथ लाते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू, कोई डाउट किसी को? अगर मैं बोलूं कि a1 a2 कर दीजिए सर, उल्टी उल्टी आप लोग कुछ भी करते रहते हैं पूरा क्लास। क्या C1 और A1 क्या हो गया, ये वाला, A2 क्या हो गया, A1 B1 C1 होता है, ये फर्स्ट वाला A1, सेकंड वाला C1 माइनस 9, बोलिए माइनस 9, है ना। A2 क्या हुआ, नीचे वाला, जैसे A1 B1 C1 था, A2 B2, तो A2 बराबर 4, B2 बराबर, C2 बराबर माइनस 18, कोई डाउट? अब एक बात समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब निकलेगा। अगर ऐसा सिचुएशन, सबसे पहले चेक करने के लिए, है ना, सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो कटेगा नहीं कटेगा, क्या होगा नहीं कटेगा। ऐसा सिचुएशन में जब A1 A2 B1 B2 C1 C2 आप लिख लो एक साइड करने के बाद, LHS में ही सारा होगा। उसके बाद जब भी A1 by A2 does not equals to B1 by B2 हो, तभी हमारा क्या होगा, वन सॉल्यूशन होगा। कितना? वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ये समझ गए? इसको मैं इरेज कर दूं क्या? ठीक है। और एक बात समझिए, और अगर तीनों बराबर हुआ सर, तीनों मतलब A1 by A2 इज इक्वल्स टू कोई डाउट किसी को? और सर थर्ड कंडीशन में क्या हो सकता है, तो पहला कंडीशन में ये दोनों बराबर नहीं था, मतलब अगला कंडीशन में वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन तीसरा वाला बराबर। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? अब एक बात समझिए, इसको मैं अगर ऊपर लिखता तो ज्यादा और अच्छा रहता, लेकिन ठीक है। चलिए, अगर मान लीजिए कि ये, अगर जब भी
A1/A2 का मतलब क्या होगा सर? A1/A2 इज डज नॉट इक्वल्स टू B1/, तो ये चेक करने के लिए A1/A2 का वैल्यू क्या है? A1 का वैल्यू और A2 का वैल्यू अब जो भी दीजिए, और B1 का वैल्यू और B2 का वैल्यू 3 2 6, 1/2 आया, 2 1 2 2 4, 1/2 इक्वल्स टू 1/2। लेकिन ये क्या बोला था? क्या बोला था कि बराबर नहीं होना चाहिए, बराबर, लेकिन ये तो बराबर है, बराबर, तो बराबर है तो इसका वैल्यू, जिसका सब बराबर आता है उसका क्या होता है? जिसका फर्स्ट वाला बराबर होता है, इसका फर्स्ट वाला भी बराबर हुआ ना, तो मतलब बराबर वाले में ये दो कंडीशन है सर। तीसरा वाले के लिए भी चेक कर लीजिए, मतलब ये दोनों बराबर है। तीसरा वाला क्या है? -9/18, तो माइनस माइनस कैंसिल, 9 1 9, 9 2 18, ये भी 1/2 आया, मतलब ये भी, तो ये किस पर सेट खा रहा है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू, अब देखिए कंडीशन क्या होगा जब भी ऐसा चीज रहे, थोड़ा सा यहां पर एडजस्ट कर रहा हूं, अगर जब भी अगर शुरू का दोनों बराबर नहीं होगा तो वो दोनों एक दूसरे को काटेगा, इंटरसेक्ट ईच अदर, इंटरसेक्ट्स लाइन ईच अदर। जो ग्राफ पर हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 और 4 आया, तो 2 और 4 को मिला है, तो जहां पर मान लीजिए 2 और 4 यहां आया, 2 और 4 फिर आया, जो भी आया, मतलब एक सपोज कर रहा हूं, ऐसा मत बोलिएगा कि सर इधर माइनस में होता है, माइनस प्लस देखेंगे, अभी मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो ये जो दोनों का जहां पर कटा, जहां से कटा, फिर वो जो दूसरा इक्वेशन का कटेगा, वो जहां पर कटेगा वो आंसर होता है, ठीक है। ऐसा होता है सिचुएशन कि दो सिचुएशन दो होते हैं ना हमारे पास, ये भी बताऊंगा ऐसे हालांकि, लेकिन अभी समझिए, इंटरसेक्ट लाइन ईच अदर, एक दूसरे को क्या करेंगे? काटेंगे। और जब दोनों लाइन एक दूसरे को काटेगा तो जहां काटेगा कहीं एक पॉइंट पे ही काटेगा, और एक पॉइंट पे काटेगा तो कितना आंसर होगा? 1 सॉल्यूशन। किसी बच्चे को कोई डाउट? सर अगर एक दूसरे को काट रहा है इंटरसेक्ट ईच अदर, तो सर एक ही पॉइंट पे काटेगा, एक ही पॉइंट पे काटा मतलब एक ही पॉइंट होगा, तो आंसर कितना होगा? 1 सॉल्यूशन। फिर कह रहा है कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन मतलब जब बराबर हो, कोइंसिडेंट लाइन, अगर कोइंसिडेंस लाइन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के, तो एक दूसरे के ऊपर कितने पॉइंट कटेंगे? इनफाइनाइट, करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, यहाँ कटेगा यहाँ कटेगा यहाँ कटेगा, करते जाएगा ना, है ना। मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और यहां पर 1 सॉल्यूशन का मतलब क्या? कि x का वैल्यू 1 आएगा और y का वैल्यू 1 आएगा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, जैसे कि हम लोग निकाल रहे थे, है ना। और यहां पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब बहुत आएगा, तो निकालना पॉसिबल नहीं है। और ये कह रहा है कि क्या इसका अगर रहता है तो पैरेलल लाइंस, अगर मान लीजिए शुरू का दोनों बराबर हो लेकिन तीसरा बराबर, तो ऐसा में होता है तो कैसा लाइन बनता है? पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस होगा मतलब ऐसा पैरेलल होगा, तो ये जाते जाएगा तो कहीं कटेगा क्या? ये तो कहां कटेगा पता नहीं, अनंत में कहीं जाकर कटे, तो ये चलते जाएगा, तो इसका नो सॉल्यूशन। जब कटेगा ही नहीं तो क्यों सॉल्यूशन होगा सर? जो ग्राफ होता है बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कि अभी इससे पहले आप कोई क्वेश्चन जब हल करे थे, जैसे कि मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज ये क्वेश्चन दिया है ना, यहाँ पर A1 का वैल्यू क्या है वो बताइए। एक डब्बा बना दे रहा हूं, यहां पर उसका वैल्यू लिख रहा हूं। A1 बराबर क्या है? A1 बराबर 1, A2 बराबर, B1 बराबर, B2 बराबर, C1 बराबर, C2 बराबर। कोई डाउट? समझिएगा, इसको इरेज कर दूं क्या? इस साइड वाले को इरेज कर दूं? चलिए A1 A2 तो समझ में आ गया क्या होता है, इरेज ही कर दे रहा हूं डायरेक्ट, ताकि आप सभी को समझने में आसानी हो। चलिए, जब ग्राफ दिया हो, जब ग्राफ पर बनाना हो, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को हल करें। हटाइए, सबसे पहले A1 A2 B1 B2 करें। सबसे पहले आप सॉल्यूशन यहां लिखेंगे,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा 2y, कोई डाउट। अब यहां पर आपको एक डब्बा बनाना है x और y का। अब यहां बताइए y का वैल्यू हम क्या रखें कि x का वैल्यू एग्जैक्ट आना चाहिए, जो कि हम अपने ग्राफ पर दिखा सकें। तो x का अगर y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो y का वैल्यू 2 रखते हैं तो x का वैल्यू, और अगर और 3 लाइन ले जाना है तो ये भी कर सकते हैं आप। y का वैल्यू 1 रखेंगे तो x का वैल्यू y का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो x का वैल्यू, कोई डाउट। चलिए ये रहा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अगेन फ्रॉम इक्वेशन कंटिन्यू ना, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है 4y, इसमें तो हालांकि माइनस है, उसको आप उधर ले ही जाओगे। 3x प्लस 4y बराबर 20। तो किसी एक का फिर से निकालिए, किसका निकालना चाहोगे, चलिए y का निकालिए, हटाइए, ठीक है। 20 माइनस 3x बाई 4। चलिए अब आप लोग बोल दिए तो निकाल ही दिया जाए x और y। यहां पर बोलिए x का वैल्यू क्या रखेंगे, y का वैल्यू क्या आएगा। x का वैल्यू क्या रखेंगे, एग्जैक्ट आना चाहिए, लेकिन x का वैल्यू 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 20 माइनस 3 इंटू 0, 3 0 हो गया, माइनस 3 इंटू 0 बाई 4, तो 3 इंटू 0 पूरा 0, फिर बचेगा 4, 4 5 20। मतलब अगर x का वैल्यू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, कोई डाउट। फिर बताइए अब क्या रखें, और x का वैल्यू रखते हैं 4 3 12, तो 20 से 12 के 8, और वाह कौन बोला 4, बहुत सुंदर। 20 माइनस 3 इंटू 4 बाई 4, तो बचेगा 20 माइनस 4 3 12 बटा 4, 20 में से 12 गया 8 बटा 4, 4 दूनी 8, वाह। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे 4, तो y का वैल्यू क्या आएगा, बहुत सुंदर। समझ में आ रहा है बात, मतलब आप x का वैल्यू क्या रखेंगे कि y का वैल्यू एग्जैक्ट आना चाहिए, जो कि हम अपने इस ग्राफ पर दिखा सके, क्योंकि ग्राफ पर एग्जैक्ट नंबर होते हैं ना ग्राफ पर, और उसको दिखाने के लिए आपको यहाँ पर एग्जैक्ट नंबर लाना होगा। अब चलिए अब सर ग्राफ बताइए। इक्वेशन हमारा दिया था, क्वेश्चन जो दिया था बस उसी को हम लोग पहले पहला इक्वेशन लिखे और उससे पहले ये हल किए, फिर x और y में पुट किए। माथा दर्द है, हाँ कुछ ऐसा कुछ, अच्छा पसीना भी गर्मी हो सकता है। अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वाला भी लेंगे, फिर उसको वैसे करेंगे, फिर वैसे निकालेंगे। अब कुछ नहीं करना है, ग्राफ बनाइए, और जितना बड़ा था कहां से गया, x का वैल्यू सबसे ज्यादा कहां गया 4, x का वैल्यू 4 से ज्यादा गया है नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 तक बना दीजिए, 1 2 3 4 5, और आप उतना ही ले जाइए जितना आप कर सकते हैं। y का वैल्यू कितना तक गया है, y का वैल्यू 2, y का वैल्यू 5, हाँ अच्छा y का वैल्यू 5 तक, मतलब 5 तक ऊपर, 1 2 3 4 5, ये हो गया y, नीचे हो गया ये x डैश और ये x, और बीच में ओरिजिन। चलिए ये माइनस में हो गया, -1 -2 -3। चलिए अब पहला वाला का क्या था ये बताइए। पहला वाला का था 0 0, मतलब 0 0 यहां पर है, फिर था 2 और 1, पहले x होता है फिर y, 2 और 1, तो 2 यहां पर है और y का 1 यहां पर, मतलब यहां पर 2 और 1 यहां लिख दीजिए। एक पहला यहां पर है 0 0, और फिर 2 और 1, फिर 4 और x का 4 यहां पर और y का 2 यहां पर, मतलब इन दोनों का सीधा में, तो यहां पर हो जाएगा 4 और मतलब यहां पर, इसको इरेज कर दीजिए, ठीक है। अब इसको इस अब तो कुछ नहीं ना है, अब इस तीनों लाइन को मिला दीजिए, मिला दिए, ठीक है मिला दिए। ये कौन सा लाइन हुआ, ये वाला लाइन हुआ, x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 वाला लाइन हुआ, कोई डाउट। अब दूसरा वाला के लिए काम कीजिए, 0 और 5, 0 तो यहीं पर है x का, और y का 5, 1 2 3 4 5, मतलब यहां पर होगा, ये ना 0 और 5 यहां पर है, मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू, फिर बोला 4 और 2, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2, मतलब इसी पर यहां पर। अब दोनों को काट दीजिए, तो कहां पर कटा, यही 4 और 2 पर, तो दोनों इक्वेशन कहां पर कटा, तो